स्टोरी शुरू होती है एक इंजर्ड औरत से जो कुछ आदमियों से बचती हुई अपने बेबी को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाती है। वह अपने बच्चे को एक औरत के पास छोड़ देती है। वह कहती है कि उसे अपनी मेडिसिन लेने जाना है, लेकिन वह कभी वापस नहीं आती। 18 साल बाद एक लड़की जिसका नाम लुचाओ है कैंडी मांग रही होती है। जिस लड़के से वो मांग रही होती है वो वही बेबी है जो बड़ा हो चुका है। उसके गले में वही वॉलनट नेकलेस होता है। उसका नाम शू है। शू कहता है कि उन्हें पैसे बचाने होंगे। लुचाओ ड्रामा करते हुए कहती है कि वह बदल गया है। आखिर में शू मान जाता है, लेकिन कहता है कि सोप ऑपरास देखना बंद करे। शू कुछ लोगों को बात करते सुनता है। एक इंसान के हाथों से ब्लू लाइट निकल रही थी और दूसरा 4000 पाउंड उठा सकता था। शू बताता है कि आजकल बहुत न्यूज आ रही है जहां लोग सुपर हीमैन काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो इसे सुपर पावर्स भी कह रहे हैं। दोनों फेस्टिवल में एक शो देखने जाते हैं। शू ज्यादा देर तक लुचाओ को उठा नहीं पाता, इसलिए वह भीड़ के आगे चले जाते हैं। शो देखते वक्त शू को एक अजीब विजन दिखता है। वह सोचता है कि परफॉर्मर कोई ट्रिक यूज कर रहा है या फिर उसके पास सच में सुपर पावर्स हैं। शो के बाद लुचाओ बैक स्टेज जाना चाहती है ताकि ट्रिक सीख कर पैसे कमा सके। पहले शू मना करता है, लेकिन फिर सोचता है कि आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। बैक स्टेज वह देखते हैं कि परफॉर्मर को सुला दिया गया है। पकड़े जाने पर वह कहते हैं कि बाथरूम ढूंढते हुए गलती से यहाँ आ गए। कुछ आदमी खुद को पुलिस बताते हैं और कहते हैं कि परफॉर्मर को बिना परमिशन शो करने के लिए ले जा रहे हैं। शू समझ जाता है कि वह झूठ बोल रहे हैं, लेकिन चुप रहता है। बाहर एक आदमी शू से पूछता है कि उसने बैक स्टेज क्या देखा। लुआओ को वह आदमी बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वह उसे इग्नोर कर देते हैं। आदमी सोचता है कि परफॉर्मर सच में सुपर पावर्स यूज कर रहा था और शायद ये लोग पावर्स वाले लोगों को पकड़ रहे हैं। लुचाओ बार बार शू का नाम लेती है। शू कहता है उसे ब्रदर बुलाया करे। लुचाओ मना कर देती है और याद दिलाती है कि दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं हैं। शू मजाक में कहता है कि उसे ऑर्फनेज छोड़ देगा। लुचाओ कहती है कि छोड़ दो, वह फिर भी उसके पास वापस आ जाएगी। शू पूछता है कि अगर दुनिया में सुपर स्ट्रॉन्ग लोग आ गए तो वह क्या करेगी। लुचाओ कहती है कि वह खुद और स्ट्रॉन्ग बनेगी, चाहे वह वीक ही क्यों न हो। वह शू को प्रोटेक्ट करेगी और शू सिर्फ कुकिंग करेगा। बाद में लुचाओ न्यूज देखती है जहां यंग और ओल्ड लोग सुपर ह्यूमन काम कर रहे होते हैं। वह सोचती है कि ये मैजिक है या ह्यूमन बॉडी का अवेकनिंग। शू नूडल्स लेने जाने लगता है। लुचाओ कहती है कि उसके बनाए हुए नूडल्स में कभी टेस्ट नहीं होता और वह तो उसके गले का वॉलनट ही खा लेगी। शू तुरंत मना कर देता है। स्टोर जाते वक्त शू को याद आता है कि बचपन से लुचाओ हमेशा उसके साथ रही है। रोड क्रॉस करते वक्त एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। वह बेहोश हो जाता है। उसी वक्त कुछ सुपरनैचुरल होता है। उसका वॉलनट टूट जाता है और उसमें से एक लाइट निकलकर उसके पूरे बॉडी में फैल जाती है। जब शू उठता है तो उसके बॉडी पर कोई इंजरी नहीं होती और उसे बिल्कुल पेन भी नहीं होता। वह सोचता है कि शायद उसके पास पावर्स आ गई हैं, लेकिन पहले वह ड्राइवर से पैसे लेने का सोचता है। ड्राइवर उसे भूत समझकर भाग जाता है। शू फ्लेवर्ड इंस्टेंट नूडल्स खरीदकर घर लौट आता है। एक्सीडेंट के बाद उसे हर इंसान के सिर के ऊपर नंबर्स दिखने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें इग्नोर करता है। वह लुचाओ को बताता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वह बिल्कुल ठीक है। लुचाओ तुरंत सोच लेती है कि शू ने ड्राइवर को मार दिया होगा। शू अपने बॉडी पर एक अजीब मार्क देखता है। तभी उसके सामने एक यूजर इंटरफेस खुल जाता है। उसमें बहुत सारे अननोन लोगों के नाम और उनके सामने बैलेंस दिख रहा होता है। तब शू को समझ आता है कि पहले जिन लोगों को उसने डराया था उनकी नेगेटिव इमोशंस उसके पॉइंट्स बन गई हैं। वह सोचता है कि उसकी पावर्स अवेकन हो गई हैं और वह डीमन किंग बन गया है, क्योंकि जितनी ज्यादा नेगेटिव इमोशंस मिलेंगी उतना ही वह स्ट्रांग होगा। वह अपने बैलेंस से गैम्बल करता है, लेकिन कई बार हार जाता है। आखिर में एक बार जीत जाता है और उसे सिर्फ एक एप्पल मिलता है। एप्पल खाने के बाद उसे बहुत अच्छा फील होता है। वह अपने बचे हुए पॉइंट्स भी गैम्बल कर देता है और लास्ट टर्न में जीत जाता है। इस बार उसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के बदले हुए लिरिक्स मिलते हैं। जैसे ही वह गाना गाता है वह एक स्टार सिस्टम में पहुंच जाता है। वह जोर से लुआओ को आवाज लगाता है और पूछता है कि क्या उसने उसे विंडो से बाहर उड़ते देखा। लुआओ कहती है नहीं और उसे स्टूपिड बोल देती है। तब शू समझ जाता है कि उसका बॉडी अभी भी घर में ही है। लुचाओ पूछती है नूडल्स में क्या डाले। शू कहता है अनियंस डाल दो। इस बात पर लुचाओ थोड़ी इरिटेट हो जाती है और शू सोचता है कि बाद में इससे और पॉइंट्स कमा लेगा। दोनों साथ बैठकर सॉप ओपेराज देखते हैं। तभी न्यूज में पास ही लगी एक फायर दिखाई जाती है। शू रूफ पर जाकर देखने लगता है और वही अजीब आदमियों को देख लेता है। वह आदमी उससे पूछते हैं कि वह वहां क्या कर रहा है। अच्छी बात यह होती है कि शू को रूफ पर रेडिशेस की एक बास्केट मिल जाती है और वह कहता है कि वह उन्हें लेने आया था। एक आदमी कहता है कि उसने शू के हार्ट बीट में कोई अनयूजुअल चेंज नोटिस नहीं किया, इसलिए वह उसे जाने देते हैं। शू सब कुछ लुआओ को बताना
बचाना चाहता है, लेकिन तभी रूफ से एक आदमी नीचे गिर जाता है। लुचाओ इस बात से इरिटेट होती है कि उसे साथ नहीं ले गए और वह भी पीछे पीछे आ जाती है। गिरने वाला आदमी वही परफॉर्मर होता है। शू सोचता है कि शायद फायर भी इसी ने लगाई होगी। शू उस परफॉर्मर की बुराई करता है और नंबर्स बताते हैं कि वह सिर्फ अनकॉन्शियस होने का ड्रामा कर रहा है। शू और पॉइंट्स कमाना चाहता है, इसलिए कहता है कि बॉडी यहीं छोड़ देते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। परफॉर्मर पानी मांगता है, लेकिन शू उसे स्नो ऑफर करता है। शू उसे और इरिटेट करता रहता है। गुस्से में परफॉर्मर उस पर फायर अटैक करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। आखिर में वह कहता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था और वहां से चला जाता है। शू लुचाओ को बताता है कि उसकी पावर्स अवेकन हो गई हैं। लुचाओ उसकी बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती और कहती है कि पावर्स से क्या होगा, उसका बॉडी तो वैसे भी वीक है। बाद में शू यूजर इंटरफेस की शॉप देखता है और एक सेलेस्टियल फ्रूट खरीदता है। फ्रूट खाते ही वह दोबारा स्टार सिस्टम में पहुंच जाता है, जहां दूसरा स्टार भी लाइट अप हो जाता है। जब वह वापस आता है तो उसके पास सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ होती है। लिविंग रूम में लुचाओ उसे स्कूल इवेंट मिस करने पर चिढ़ाती है। शू कहता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उसे खाना और उसकी स्कूल फीस दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। शू मैसेजेस पर अपने एक फ्रेंड को टीज करता है और देख लेता है कि वहां से भी नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स मिलते हैं। शॉप उन्हें कुछ एग्स देती है जो वह अगले दिन बेच सकते हैं। शू लुचाओ की तारीफ करता है, लेकिन होमवर्क के बारे में पूछकर उससे और पॉइंट्स भी कमा लेता है। अगले दिन लुचाओ को कोल्ड होता है, इसलिए शू अकेला एग्स बेचने जाता है। उसका स्टॉल स्कूल के पास होता है। कुछ क्लासमेट्स शर्म की वजह से उसे इग्नोर कर देते हैं। एक रूड क्लासमेट ली उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन शू बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता। उल्टा शू उसे ट्रिक करके सारे एग्स खरीदवा देता है और उससे बहुत सारे नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स भी कमा लेता है। ली के पास कैश नहीं होता, इसलिए एक पॉपुलर लड़की चाओ उसे पैसे उधार देती है। शू एग्स के फायदे गिनाने लगता है और कहता है कि एग्स न्यूट्रिशन और ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये सुनकर उसका क्लासमेट और इरिटेट होकर चला जाता है। क्लास में बताया जाता है कि अवेकेंड लोगों के लिए एक वेबसाइट बन चुकी है। उसमें बताया जाता है कि अभी टोटल 6 रैंक्स हैं। एफ रैंक वाले सिर्फ नॉर्मल लोगों से थोड़े स्ट्रांग होते हैं, जबकि ए रैंक वाले हेवन और अर्थ के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। कई बार अवेकन होकर धीरे धीरे लेवल बढ़ाना भी पॉसिबल है। शू समझ जाता है कि वह अभी सिर्फ एफ रैंक पर है। तभी एक स्टूडेंट क्लास में दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि एक क्लासमेट टीचर से झगड़ा करते वक्त अवेकन हो गया। शू भी सबके साथ रूफ पर पहुंच जाता है। रास्ते में वह चाओ को देखता है और नोटिस करता है कि वह अपनी एबिलिटी छुपा रही है। रूफ पर अवेकेंड स्टूडेंट सबको पास न आने की वार्निंग देता है, लेकिन शू सिर्फ ये सोच रहा होता है कि और नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स कैसे मिलेंगे। स्टूडेंट सोचता है कि वह अभी छोटा है, इसलिए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब शू आगे बढ़ता है और लॉ के बारे में इतनी डिटेल में बताता है कि सब लोग शॉक हो जाते हैं और उसे और पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसी चांस का यूज करके लोग उस स्टूडेंट को पकड़ लेते हैं। एक क्लासमेट हैरान होकर पूछता है कि शू को इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि वह टीचर को रूफ से नीचे नहीं फेंकेगा, लेकिन शू कहता है कि उसे ये बात पहले नहीं पता थी। क्लास में वापस आने के बाद बताया जाता है कि सब स्टूडेंट्स का ब्लड टेस्ट होगा और इससे कोई बच नहीं सकता। घर जाते वक्त शू उसी आदमी को देखता है जिसे उसने फेस्टिवल में इग्नोर किया था। वह अजेंटी के लिए मेडिसिन ला रहा होता है, लेकिन शू उसे फिर इग्नोर कर देता है। लुचाओ का फीवर और बढ़ जाता है क्योंकि उसने शू के कपड़े धोने की कोशिश की थी। शू सोचता है कि अगर उसे एक सेलेस्टियल फ्रूट मिल जाए तो शायद वह ठीक हो जाए। काफी कोशिश के बाद वह कुछ फ्रूट्स जीत ही लेता है। जैसे ही लुआओ फ्रूट खाती है वह शॉक हो जाती है। उसका फीवर ठीक हो जाता है और वह पूछती है कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जो मुंह में जाते ही गायब हो जाता है। शू उसे और फ्रूट्स देता है। अब लुआओ को लगने लगता है कि शू सच में अवेकेंड है। वह मजाक में पूछती है कि कहीं उसकी स्पेशल पावर फ्रूट उगाना तो नहीं है। लुचाओ कहती है कि वह भी अवेकन होना चाहती है। शू प्रॉमिस करता है कि वह कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। जाने से पहले वह उसे होमवर्क की याद कई बार दिलाता है ताकि थोड़े और पॉइंट्स कमा सके। अगले दिन बताया जाता है कि अवेकेंड स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल क्लास बनेगी। ब्लड टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि कौन उस क्लास में जाएगा। शू के क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें पूरा यकीन होता है कि इतना वीक इंसान कभी अवेकेंड नहीं हो सकता। सब स्टूडेंट्स को स्पेशल क्लास के टीचर से मिलवाया जाता है। उनका नाम मिस्टर फे होता है। एक एक करके स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस होते हैं। जब शू का नाम आता है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। इसी बीच दूर कहीं कुछ रूइंस के पास एक आदमी और
और एक दूसरे इंसान के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। वह उसे इन्वेडर कहता है और बात जल्दी ही फाइट में बदल जाती है। क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम जियांग होता है। उसे शू के पास बिठाया जाता है। क्लास वाले हैरान रह जाते हैं क्योंकि जियांग लड़का होता है लेकिन उसका फेस काफी फीमिनिन लगता है। बाद में शू नोटिस करता है कि मिस्टर फे वही मिस्टीरियस ब्लैक क्लॉथ्स वाले आदमियों में से एक है जिसे वह पहले मिल चुका है। अब वह सोचने लगता है कि इस स्पेशल क्लास का असली पर्पस क्या है। मिस्टर फे पूछते हैं कि सोडियम पोटेशियम एलॉय क्या होता है और जवाब देने के लिए शू को बुलाते हैं। शू का आंसर इतना गलत होता है कि सबको ऑकवर्ड फील होता है। तब जियांग बताता है कि दुनिया के बहुत से मेटल्स अब ऑनरा को कैरी कर सकते हैं और कुछ लोग उन्हें वेपन्स में भी बदल सकते हैं। मिस्टर फे बताते हैं कि 17 महीने पहले दुनिया का एनवायरनमेंट बदलना शुरू हुआ था और तभी लोगों में स्पेशल एबिलिटीज आनी शुरू हुई। जब सोडियम पोटेशियम अलॉय ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर बता देता है कि उस इंसान की करंट रैंक क्या है, लेकिन वह क्लियर करते हैं कि ये सिर्फ करंट लेवल है। फ्यूचर में कितना स्ट्रॉन्ग बनना है ये उनकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। बाद में सब स्टूडेंट्स की रैंक्स पब्लिश होती हैं। शू के क्लासमेट्स उसका फिर मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह सबसे लोवेस्ट एफ रैंक पर होता है। जियांग को हैरानी होती है कि इतनी इंसल्ट के बाद भी शू को कोई फर्क नहीं पड़ता। शू फोन पर अपने रूड क्लासमेट के हेयर कट का मजाक उड़ाकर उससे और नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स कमा लेता है। उस रात शू समझता है कि ब्लड टेस्ट के बाद ही उसने ज्यादा सेलेस्टियल फ्रूट्स खाने शुरू किए थे, इसलिए उसकी असली स्ट्रेंथ टेस्ट में दिख ही नहीं पाई। यूजर इंटरफेस बताता है कि लॉटरी से मिलने वाले फ्रूट्स की लिमिट खत्म हो चुकी है। अब फ्रूट सिर्फ शॉप से ही खरीदे जा सकते हैं। शू दोबारा लॉटरी करता है। इस बार नया रिवॉर्ड स्टिंकी टोफू होता है। लुचाओ पैनकेक्स मांगती रहती है लेकिन बार बार लॉटरी करने पर भी सिर्फ स्टिंकी टोफू ही मिलता रहता है। काफी अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली एक नया रिवॉर्ड मिलता है। जैसे ही लुचाओ उसे यूज करती है उसके सामने भी एक स्टार सिस्टम दिखाई देता है। इसका मतलब होता है कि उसकी पहली अवेकनिंग हो चुकी है। उस रात वह सोचती है कि उन दोनों के स्टार सिस्टम्स में क्या डिफरेंस है और क्या दोनों का कोई कनेक्शन भी है। शू बस ये विश करता है कि लॉटरी उसे इतना स्टिंकी टोफू देना बंद कर दे। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले दिन शू एक आदमी को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए देखता है। आदमी उसे ट्रेनिंग देने की ऑफर करता है लेकिन शू मना कर देता है। फिर शू अपना नया प्लान शुरू करता है। वह स्टिंकी टोफू बेचकर पैसे कमाता है और साथ ही उसकी बदबू से परेशान लोगों की वजह से बहुत सारे नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स भी कमा लेता है। उसका प्लान बहुत सक्सेसफुल होता है। वह इतने पॉइंट्स कमा लेता है कि शॉप से बहुत सारे फ्रूट्स सीधे खरीद लेता है। कुछ वक्त बाद शू का स्टार सिस्टम काफी डेवलप हो जाता है और अब वह एक स्वॉर्ड भी समन कर सकता है। उसे याद आता है कि मिस्टर फे ने बताया था कि किसी के स्टार सिस्टम में 3 से 7 स्टार्स तक हो सकते हैं। शू बताता है कि पहला स्टार ब्रेक करने के बाद ही उसे स्वॉर्ड मिला था। अब वह सोचता है कि अगर सारे 7 स्टार्स अनलॉक हो गए तो उसे क्या मिलेगा। स्कूल में सब स्टूडेंट्स एक रीसेंट बैंक रॉबरी की बात कर रहे होते हैं जो कुछ अवेकेंड लोगों ने की थी। सबको टेंशन होती है कि कहीं इस वजह से बाकी अवेकेंड लोगों को भी प्रॉब्लम न हो। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उनकी क्लास को मिलकर क्राइम से फाइट करनी चाहिए। ली कहता है कि शू पूरी तरह यूजलेस नहीं है क्योंकि उसके फादर एक बॉडीगार्ड हायर करने की सोच रहे हैं। शू कहता है कि ली क्लियरली बहुत अनहैप्पी इंसान है और वह खुश है कि वह उस जैसा नहीं है। स्पेशल क्लास में मिस्टर फे हर स्टूडेंट को एक स्पिरिट स्टोन देते हैं। उन्हें उस स्टोन की हेल्प से प्रैक्टिस करनी होती है और बाद में रिजल्ट बताना होता है। लेकिन जैसे ही शू स्पिरिट स्टोन यूज करता है उसका स्टार सिस्टम बहुत वायलेंट हो जाता है। स्टोन उसके किसी काम का नहीं होता और वह सोचने लगता है कि मिस्टर फे को क्या जवाब देगा। अगली सुबह स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने वाला आदमी फिर शू को देख लेता है और दोबारा ट्रेनिंग की ऑफर देता है लेकिन शू फिर भी इंटरेस्टेड नहीं होता। लंच के टाइम जियांग शू को एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है जिसे कंट्री ने अवेकेंड लोगों को कलेक्ट करने के लिए बनाया है। उसके 2 पार्ट्स हैं, अर्थ नेटवर्क जहां ज्यादातर अवेकेंड लोग होते हैं और हेवनली नेटवर्क जहां सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं जो कम से कम बी रैंक के होते हैं। हेवनली नेटवर्क में टोटल 10 से भी कम मेंबर्स हैं। उनका सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर टिंग है। उस रात शू चुपकर सुनता है जब उसके पड़ोस वाले स्वॉर्ड्समैन के घर एक गेस्ट आता है। वह अपना नाम टिंग बताता है और मास्टर ली से मिलना चाहता है। मास्टर ली हेवनली नेटवर्क के मेंबर को देखकर उसका वेलकम करते हैं। टिंग कहता है कि दुनिया वॉर में है और वह चाहता है कि मास्टर ली हेवनली नेटवर्क के लास्ट मेंबर बन जाए। मास्टर ली मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि उनकी सोच अलग है और अब वह सिर्फ अपनी बाकी जिंदगी आराम से जीना चाहते हैं। टिंग बताता है कि अभी भी बहुत सारे रूइंस एक्सप्लोर होना बाकी हैं। अगर उन्हें और हर्ब्स मिले तो वह जरूर मास्टर ली तक पहुंचा देगा। मास्टर
मास्टर ली फिर भी उसकी ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं। जाते वक्त टिंग कहता है कि उम्मीद है अगली बार जब वह मिले तो एनिमीज न हो। साथ ही वह हर्ब्स भेजने का अपना प्रॉमिस भी दोबारा करता है। बाद में शू लुचाओ को बताता है कि वह आदमी कौन था। अब उसे लगता है कि शायद मास्टर ली से स्वॉर्ड ट्रेनिंग लेना अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि वह उसकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल निकले। अगली सुबह शू मास्टर ली से ट्रेनिंग लेने की बात करता है, लेकिन वह कहता है कि एक प्रॉब्लम है जो उसका सारा टाइम ले लेती है। मास्टर ली तुरंत कहते हैं कि वह किसी भी तरह हेल्प करने को तैयार हैं। शू कहता है कि उसे अपनी सिस्टर के साथ हेल्प चाहिए और बताता है कि टेंशन मत लीजिए, वह बहुत अच्छी लड़की है। तभी घर से एक गुस्से वाली लुआओ बाहर आती है। शू मास्टर ली से कहता है कि जब वह घर पर न हो तब लुआओ का ध्यान रखें और उसकी पढ़ाई में भी हेल्प कर दें।